इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है, अ बलून विच इज़ ऑलवेज स्पेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। जैसे ही हम उसमें हवा भरते हैं तो वो हमेशा कैसे रहता है, स्पेरिकल रहेगा, यानी कि उसकी शेप क्या दी हुई है, मुझे स्पेयर दी गई है। सो आपको फाइंड आउट करना है, इज़ बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। यानी कि अगर इसमें पंप की गई है गैस, तो यानी कि क्या दे रखा है, dV अपॉन में dt। वॉल्यूम दिया हुआ है हमें कितना, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, वॉल्यूम किसका ले रहे हैं हम, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या हो जाता है मेरे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड द रेट एट विच रेडियस। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बलून इज इंक्रीजेज व्हेन रेडियस इज इक्वल टू दिस। यानी कि आपको निकालना है कि dr अपॉन में dt मेरे पास किस रेट से इंक्रीज कर रहा है जब मुझे रेडियस कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दी हुई है। ये सब आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो लेट्स फाइंड आउट। This is our question number 8. सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, किसकी वॉल्यूम की बात करें हम, स्पेयर। स्पेयर का वॉल्यूम मेरे पास हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो यहाँ पर dV अपॉन में dt, यानी कि dV अपॉन में dt, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम निकालूंगी मैं तो 4/3 मेरे पास कांस्टेंट है, ये मेरे पास बाहर आ जाएगा। dV अपॉन में dt किसका करेंगे हम, आर क्यूब का। सो इट विल बी 3r² और 4/3 पाई मेरे पास ऑलरेडी बाहर था, और dr अपॉन में dt मेरे पास हो जाएगा। यहाँ पर जब हम कैंसिल करेंगे तो 3 से मेरे पास 3 कैंसिल हो जाएगा। और dr की वैल्यू हम रखेंगे dr अपॉन में dt, ये मुझे फाइंड आउट करना है। और इस पूरे की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है, यहाँ पर हम देख सकते हैं 900 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के इक्वल आ जाएगा मेरे पास। 3 से हमारा 3 कैंसिल हो गया है। सो 4 पाई r² dr अपॉन में dt। ठीक है, r की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है यहाँ पर, 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं 15 सेंटीमीटर को पुट कर दूँगी। सो इट विल बी 900 4 पाई, यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड दिस इज़ dr अपॉन में dt। ये सारा हमारे पास डिवाइड में चला जाएगा एंड देन कैंसिल हो जाएगा। सो 15 से अगर हम कैंसिल करेंगे, 15 6 90 एंड 15 4 60। सो मेरे पास ये आ जाएगा, मेरे पास 4 से हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा। सो इट विल बी 1 अपॉन में पाई dr अपॉन में dt एंड पाई इज इक्वल्स टू 22/7। सो इट विल बी रेसिप्रोकल, 22 अपॉन में 7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 7/22। सो इट विल बी अवर dr अपॉन में dt। यूनिट्स क्या आ जाएगी मेरे पास, यूनिट्स लगा देंगे हम सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर 1 वेरिएबल है और ये टाइम की यूनिट आ गई। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड मेरे पास क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी एंड दिस विल बी अवर आंसर। ओके, now we will move to the next question, question number 9.
So our question number 9 is, a balloon which always remains spherical, एक बलून है जो कि हमेशा स्पेरिकल रहता है, हैज़ अ वेरिएबल रेडियस, उसकी रेडियस क्या हो रही है, चेंज हो रही है. फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज़ इंक्रीजिंग, यानी कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि वॉल्यूम उसका किस रेट से चेंज हो रहा है व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर. ओके, अब इसकी रेडियस हमारे पास चेंज होती रहती है. तो फाइंड द रेडियस एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. तो यहाँ विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो यहाँ पर हमें डी टी नहीं लेना था, हमें यहाँ पर लेना था रेडियस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं. तो नीचे क्या आ जाएगा, डी आर. ओके, सो हम फाइंड आउट करना शुरू करेंगे. वॉल्यूम किसका लेना है, स्पेयर का. एंड क्वेश्चन नंबर 9. So question number 9 is volume of sphere. Volume of sphere क्या हो जाएगा, बैलून हमारा इन्फ्लेटेड करेंगे हम, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब. सो इसका आर के रिस्पेक्ट में निकालना है हमें, तो मुझे मेरा क्या हो जाएगा, 4/3 बाहर आ जाएगा, पाई एंड आर क्यूब का मेरे पास हो जाएगा 3r² एंड डी आर अपॉन में डी आर से डी आर मेरा कैंसिल हो जाएगा. सो एंड 3 से मेरा 3 कैंसिल आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 पाई एंड आर की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर. सो यहाँ पर मैं पुट कर दूँगी 10 का स्क्वायर. सो इट विल बी 400 पाई. हमने क्या निकाला है, वॉल्यूम का चेंज निकाला है, तो इट विल बी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. पर सेकेंड तो आएगा नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, मेरे पास कितनी यूनिट आई है, यहाँ पर सिर्फ 2 यूनिट आई है आर की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 9. नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज, अ लैडर इज़ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग. एक लैडर है जो कि कितनी लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है. ठीक है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड. ये हमने क्या बना लिया है, एक ऐसे लैडर लगी हुई है जिसकी लेंथ मुझे दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और इसको हमारे पास क्या किया जा रहा है, पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, यानी कि इसको ऐसे पीछे खींचा जा रहा है, अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि इधर की साइड इसको मूव किया जा रहा है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर. इसको नीचे वाले को हमने मान लिया x, तो ये किस हिसाब से, dx अपॉन में dt किस रेट से चेंज हो रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से. हाउ फास्ट, इसको हमने क्या मान लिया h, तो इसकी हाइट किस रेट से डिक्रीज हो रही है मेरे पास, हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, ये आपको निकालना है. यानी कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, dh अपॉन में dt आपको फाइंड आउट करना है. डिक्रीज कर रहा है, यानी कि डिक्रीज कर रहा है किस रेट से, व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज़ 4 मीटर अवे, यानी कि इसकी वैल्यू मुझे दे दी है 4. सो इस क्वेश्चन को हम करना शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. Let's start. सो अगर मेरे पास ये 4 दे रखा है, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं.
एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 5 का स्क्वायर, ओके, यूजिंग पाइथागोरस। थ्योरम, ओके। नाउ अब मुझे हाइट का क्या निकालना है, वेरिएशन निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 2h डी अपॉन में dt, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x dx अपॉन में dt, और ये कांस्टेंट है यानी कि इसका डेरिवेटिव हो गया मेरे पास 0। नाउ x की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ 4, लेकिन मुझे क्या चाहिए यहाँ पर h की वैल्यू भी चाहिए। तो h में पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है हमारे पास, अगर किसी को याद हो तो, या फिर आप पाइथागोरस वैल्यू लगा के भी कर सकते हो। ये 5, दिस इज़ 4, देन दिस इज़ 3, यानी कि h मेरे पास कितना पुट करना पड़ेगा मुझे 3। तो h की जगह हम क्या पुट कर देते हैं 3। dh अपॉन में dt मुझे फाइंड आउट करना है, सो dh अपॉन में dt को dh अपॉन में dt रहने देते हैं, प्लस का साइन 2, x की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है 4, सो यहाँ पर आ जाएगा 4। dx अपॉन में dt मेरे पास कितनी वैल्यू दे रखी है कि हमारी इसकी बॉटम इसका किस रेट से चेंज हो रहा है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मेरे पास इसका बॉटम क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इट विल बी dh अपॉन में dt, दिस विल बी 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 12, 8 2 ज़ा 16, सो -16 अपॉन में 6, इसको कट कर देंगे हम, 2 8 ज़ा 2 3 ज़ा, सो -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जो इसकी हाइट हो रही है वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है हमारे पास हाइट डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इट विल बी माय आंसर, दिस विल बी आवर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If anyone has any doubt, you can watch this video, you can watch this question again. Now we will move to the question number 11. Question number 11 is, a particle moves along the ground along the curve this, यानी कि हमारे पास एक कर्व दे रखा है, इसके अलॉन्ग कोई पार्टिकल क्या कर रहा है मूव कर रहा है, ठीक है। Find the point on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये मेरे पास कोई कर्व है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, दिस इज द कर्व, एंड वो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है जहाँ पर रेट ऑफ चेंज एट द कर्व y कोऑर्डिनेट, यानी कि y कोऑर्डिनेट मेरे पास चेंज कर रहा है 8 टाइम्स ऑफ x कोऑर्डिनेट, यानी कि dx। ये मुझे फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट को मुझे फाइंड आउट करना है। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। कोई पार्टिकल, ये कर्व है मेरे पास, ठीक है, मान लेते हैं हम ऐसा कोई कर्व है और इसके अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से अगर मैं डिराइव करूँ तो dy अपॉन में dx क्या आ गया मेरे पास 8, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों तरफ हम डेरिवेटिव करेंगे तो 6 dy अपॉन में dx, x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3x² dx अपॉन में dx प्लस में कांस्टेंट का डेरिवेटिव मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो भी हमारे पास वैल्यू है उनको हम पुट कर देंगे। सो वैल्यू मेरे पास है dy अपॉन में dx की वैल्यू है मेरे पास 8। सो 6 इंटू में 8 इज इक्वल्स टू 3 इंटू में मुझे क्या करना है, दिस ये 1 हो जाएगा मेरे पास x²। सो इसको कट कर देंगे हम, मेरे पास हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 8 2 ज़ा 16 x²। सो यहाँ से x विल बी प्लस माइनस 4। x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई है। आपको y की वैल्यू निकालनी है तो इस कर्व में पुट कर देंगे हम। कर्व हमारे पास दे रखा है, ये 6 को इसके अपॉन में ले आते हैं तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू x³ प्लस 2 अपॉन में 6। तो y इज इक्वल्स टू x³ प्लस 2 अपॉन में 6 दिया हुआ है हमें। तो एक वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, अगर x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो y मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64 प्लस में 2 अपॉन में 6। एंड यहाँ पर x की जगह अगर हम -4 रखते तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 64 प्लस का 2 अपॉन में 6। सो यहाँ पर ये मेरे पास हो जाएगा 66 अपॉन में 6। इसको कैंसिल कर देंगे, 6 1 ज़ा 11 ज़ा, तो मेरे पास क्या आ गया है 11। एंड ये वाला कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 66 अपॉन में 6। ओ सो इट विल बी माइनस का 62, ये माइनस का है ना हमारे पास, तो ये मेरे पास माइनस का 62 अपॉन में 6 हो जाएगा। ठीक है, सो इसको कट करेंगे तो 6 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 1 ज़ा, सो इट विल बी माइनस का 31 अपॉन में 3। मेरे पास ये दोनों वैल्यू आ गई हैं। सो आप इनको रख सकते हो कि जहाँ पर पॉइंट्स आ गया मेरे पास, एक 4 11 एंड दूसरा पॉइंट क्या है -4 माइनस का 31/3, जहाँ पर y कोऑर्डिनेट 8 टाइम्स होगा किसके, x कोऑर्डिनेट के। ओके, सो यू कैन look at this question and take screenshot if you want, and otherwise I will suggest you to understand this right now and later do on yourself. Now we will move to the question number 12. Question number 12 is, the radius of an air bubble is increasing at the rate of this। यानी कि this is एयर बबल की रेडियस dr अपॉन में dt किस रेट से इंक्रीज कर रही है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। एट वट रेट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग, यानी कि मुझे निकालना क्या है कि इसका वॉल्यूम किस रेट से चेंज कर रहा है। व्हेन रेडियस r इज इक्वल टू कितने दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। दिस आई ऑल हैव टू फाइंड, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन में समझ आ रहा है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, देन क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 11, सो यहाँ पर हमारे पास शेप क्या थी 11th क्वेश्चन में, ट्वेल्थ में एयर बबल, जिसकी शेप क्या हो सकती है, स्फेरिकल होगी अगर कोई एयर बबल है तो यहाँ पर स्पेयर की बात करेंगे हम, किसकी, स्पेयर। सो यहाँ से हम dv अपॉन में dt, स्पेयर का क्या जगह dv अपॉन में dt, इट विल बी 4/3
पाई आर क्यूब, क्योंकि बबल कैसा है हमारे पास, स्फेयर का वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, 4/3 बाहर कॉमन, पाई आर क्यूब का क्या हो जाएगा 3r² एंड dr में dt। 4/3 पाई 3 r की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है 1 सेंटीमीटर, सो 1 का स्क्वायर 1 एंड dr में dt क्या दिया हुआ 1/2। सो यहाँ पर जो भी हमारा कट रहा है उसको हम काट देंगे। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 से मेरा 3 कैंसिल हो गया है। सो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा है, 2 बचा है और पाई बचा है। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 2 पाई। और वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो मेरे पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। So this will be our answer. You can look at this question.